नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा की कहानी काफी पुरानी रही है। दौर भी कोई भी रहा हो, भारत में एक से बढ़कर एक ऐसे गुरु हुए हैं जिनके शिष्यों ने नए नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित किए। भारत के राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर पर हर साल मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के मौके पर आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ पुरानी गुरुओं की कहानी जिनका दर्जा संभवतः भगवान से भी ऊपर है। भगवान शिव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आदि गुरु हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार कई ऐसे मौके आए जब भगवान शिव ने गुरु बनकर अपने शिष्यों को परम ज्ञान दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भगवान शिव ने ही दी थी। यही नहीं, शिव ने दिए फरसु से ही परशुराम ने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम कृष्ण देवयान व्यास था। महर्षि वेदव्यास को हिंदू धर्म से जुड़े कई वेदों, पुराणों और ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है। महाकाव्य महाभारत की भी रचना वेदव्यास ने ही की थी। महर्षि के शिष्यों में ऋषि जैस्मिन, वैशंपायन, मुनि समुंतु, रोमहर्षण आदि शामिल थे। ऋषि वशिष्ठ को भगवान श्री राम के सूर्यवंश का कुलगुरु कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने सारी वेद वेदांगों की शिक्षा वशिष्ठ ऋषि से ही प्राप्त की थी। श्री राम के वनवास से लौटने के बाद इन्हीं के द्वारा राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। ऋषि वशिष्ठ ने वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्धकल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की भी रचना की है। वशिष्ठ की गिनती सप्त ऋषियों में होती है। गुरु सदीपनि। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने कंस वध के बाद गुरु सदीपनि से ही शिक्षा दीक्षा हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु से 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान मिला। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने 64 कलाओं का ज्ञान केवल 64 दिनों में ही हासिल कर लिया था। सुदामा से भी मुलाकात श्री कृष्ण को गुरु सदीपनि से गुरुकुल में हुई थी। गुरु शुक्राचार्य को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये भृगु ऋषि और हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। इनके जन्म का नाम शुक्र उष्णस है। इन्हें भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल पर ये मित्र देवताओं को पुनः जीवित कर देते थे। गुरु द्रोणाचार्य। कौरव और पांडव के गुरु रहे द्रोणाचार्य को महान धनुर्धर कहा जाता है। द्रोणाचार्य के पिता का नाम महर्षि भारद्वाज था और देवगुरु बृहस्पति के अंश अवतार थे। द्रोणाचार्य की यह कथा सबसे प्रचलित है, जिसमें उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के तौर पर मांग लिया। गुरु द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन, भीम, युधिष्ठिर आदि शामिल हैं। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। महाभारत के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। इन्हें बहुत पराक्रमी कहा गया है। इन्हें तीक्ष्ण भृंग भी कहा जाता है। तारा और सुबह इनकी 2 पत्नियां थी। पद्म पुराण के अनुसार एक बार देवों और दानों के युद्ध में जब देव पराजित हो गए और दानव देवों को कष्ट देने लगे तो बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धारण कर दानों का मर्दन किया।